Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today our 14th lecture of science, class 7, unit number 2, and the unit name is Transport in Humans and Plants. Today our topic is translocation, page number 21 of your science book. Translocation. Now let's start. Plants prepare food in their leaves. The prepared food is carried by phloem to all parts of a plant. The movement of prepared food from leaves to those parts of plant body where it is needed is called translocation. How is solid food transported from one part of the plant to the other? अब सबसे पहले जो है ट्रांसलोकेशन को देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन क्या है। तो ट्रांसलोकेशन कहते हैं कि चेंज इन लोकेशन, कि लोकेशन का चेंज हो जाना, जगह का तब्दील हो जाना, तो उसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। तो सबसे पहले देखें कि लीव्स में जो है फूड बन रहा है प्लांट्स का, तो वो जो प्रिपेयर्ड फूड जो लीव्स में है वो दूसरे बॉडी पार्ट्स को, प्लांट के बॉडी पार्ट्स को पहुंचाया जाता है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट फूड की, तो इस मूवमेंट को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी प्रिपेयर्ड फूड ने अपनी जगह जो है वो चेंज कर लिया है, लीव्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स में चला गया है जहाँ पे उनको फूड की ज़रूरत है। तो इस मूवमेंट को, इस चेंजिंग को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अगर हम प्लांट्स को देखें कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो प्लांट्स के अंदर जब मटेरियल मूव करते हैं लीव्स से दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसलोकेशन। अब लीव्स का जिक्र जो है क्यों किया गया है ट्रांसलोकेशन में? लीव्स चूँकि ग्रीन कलर के होते हैं और जो प्लांट्स का प्रिपेयर्ड फूड होता है वो ग्रीन पार्ट्स में होता है, और ग्रीन पार्ट्स में ज़्यादातर लीव्स और शूट्स शामिल हैं। तो जब फूड यहाँ पर प्रिपेयर होता है लीव्स में, तो प्रिपेयर होने के बाद वो मूव करता है पौधे के दूसरे हिस्सों में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इस मूवमेंट के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन का प्रोसेस। अब लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वो फूड लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, यह हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो है उसके प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड एयर से आती है पत्तों के अंदर, और वाटर जो है वो रूट से आता है, रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं सॉइल से वाटर को अपने अंदर, और जब पानी पत्तों तक पहुंचता है, लीव्स तक जाता है, तो सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर बनाते हैं फूड लीव्स में। और फूड किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में। जब ग्लूकोज बनती है तो ऑक्सीजन क्या होती है? रिलीज़ हो जाती है लीव से। तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहते हैं, कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ रही है, वाटर जो है रूट से आया जा रहा है, और सनलाइट, ये तीनों चीज़ें मिलकर जो हैं लीव्स के अंदर ये क्या बना रही हैं? फूड बना रही हैं। और फूड वो किस फॉर्म में है? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ये फूड बनता है लीव्स में, लेकिन प्लांट्स के दूसरे हिस्से भी इस फूड को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें, ये डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी, तो इस डायग्राम में सोर्स आपको दिखाई दे रहा है कि सोर्स की लेबलिंग है। तो सोर्स वो लोकेशन या वो जगह होती हैं जहाँ पे शुगर जो है वो प्रोड्यूस हो रही है।
यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस हो रहा है और रिलीज़ होते हैं, यानी दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जो है ग्लूकोज जो जा रहा है। तो ये जगह क्या है, ये लीव्स यहाँ पे क्या है, ये सोर्स हैं। तो इन हिस्सों को प्लांट्स के अंदर सोर्स कहते हैं, और जिन हिस्सों को फूड और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है इन हिस्सों को कहते हैं सिंक्स। यानी दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं वो क्या हैं, सिंक्स हैं। उनको फूड की ज़रूरत है तो अदर बॉडी पार्ट्स में लीव्स से जो फूड जो है ग्लूकोज की फॉर्म में ये जा रहा है। अब सोर्स से लिंक्स की तरफ जो मूवमेंट है इसे कहते हैं ट्रांसलोकेशन। अब प्लांट्स में मटेरियल्स की मूवमेंट होती है, तो ये मटेरियल्स की मूवमेंट, न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट किसके ज़रिए है, तो प्लांट्स में वस्कुलर बंडल मौजूद होते हैं। और वस्कुलर बंडल क्या है, वस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम वेसल्स शामिल हैं। यहाँ पे आपको जाइलम और फ्लोएम ऐसे वेसल्स हैं जो पूरे प्लांट में मूव करती हैं। जिस तरह इंसानी जिस्म में ब्लड वेसल्स फैली हुई होती हैं, कि हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि उसमें जो है ब्लड वेसल्स जो हैं वो उनका एक जाल बना हुआ है, एक नेटवर्क है। तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम कर रहे होते हैं आर्टरीज और वेंस। इसी तरह प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम वेसल्स जो हैं ये पूरे प्लांट्स में फैली हुई होती हैं। और इस तरह पत्तों में भी, रूट्स और स्टेम में भी हर जगह मौजूद होती हैं। यानी प्लांट्स की पूरी बॉडी में जाइलम और फ्लोएम का एक जाल सा बना हुआ है और ये मूव कर रही हैं। और इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ट्रांसपोर्ट करना। क्या ट्रांसपोर्ट कर रही हैं, वाटर और फूड को जो है पूरे प्लांट्स बॉडी पार्ट में इनकी मूवमेंट हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। जाइलम वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम जो है, फ्लोएम वेसल्स जो हैं ये प्रिपेयर्ड फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं जो लीव्स में बन रहा है। ठीक है, तो प्रिपेयर्ड फूड, फ्लोएम का क्या फंक्शन है कि वो प्रिपेयर्ड फूड को ट्रांसफ़र करते हैं टू ऑल बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आ जाते हैं ट्रांसलोकेशन के जो प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास साइंटिस्ट ने काफ़ी सारी थ्योरीज पेश की गई हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो कौन सी है, वो है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। ठीक है, तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में क्या है, यानी ये थ्योरी में क्या है, तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है, इसको समझने के लिए जो है हम पहले एक दफ़ा इसको रीड आउट कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ solid food through the phloem by pressure flow hypothesis. According to this hypothesis, water from nearby xylem enters the phloem and mixes with the food, forming a solution. This solution flows under pressure through the phloem. The pressure is created by the difference in amount of water in phloem एंड नियर बाय जाइलम। तो यहाँ पे क्या है कि जाइलम और फ्लोएम जो हैं वहाँ पे मूवमेंट हो रही है, ये मूव कर रहे हैं वाटर की और फूड की। इस डायग्राम में देखें कि आपको वस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम दिखाया गया है और ये पूरे प्लांट बॉडी में साथ साथ चलते हैं। ठीक है, ये वेजल्स हैं, ट्यूब्स हैं। एक में जो है वाटर फ्लो कर रहा है और दूसरे में क्या है, फूड की मूवमेंट हो रही है। जाइलम में वाटर की मूवमेंट है और फ्लोएम में क्या है, प्रिपेयर्ड फूड की मूवमेंट हो रही है जो पूरे बॉडी पार्ट्स को प्लांट के ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यानी जहाँ पे जाइलम होता है इसके साथ साथ ही फ्लोएम की वेसल्स भी मूव कर रही होती हैं। तो इस डायग्राम में जाइलम और फ्लोएम को प्लांट्स के किस हिस्से में दिखाया गया है, लीव्स में। जैसे पत्ते में हमें वेन्स नज़र आती हैं,
ठीक है, लीफ में। तो ये वेन्स क्या हैं, ये वस्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम और फ्लोएम का फंक्शन मैं आपको बता चुकी हूँ कि जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है और फ्लोएम प्रिपेयर्ड फूड को। तो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जो पत्ते के ग्रीन हिस्से होते हैं वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, नेचुरली तौर पर है, कुदरती तौर पर ये प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? लीफ में क्लोरोफिल। जिस तरह साइड की डायग्राम पे पत्ते का सेल दिखाया गया है, तो ये ग्रीन कलर का है और इसमें प्रिपेयर्ड फूड हो रहा है। ठीक है, कि फूड जो है वो प्रिपेयर हो रहा है ग्रीन पार्ट में, क्लोरोफिल में। और फूड फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्रिपेयर होता है लीव्स में। और ये फूड जो है, जो तैयार फूड है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में हमारे पास आता है। ठीक है, लीव में बन रहा है और ग्लूकोज फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया है। और किससे मिलकर ये फूड बना है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। ठीक है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होने के बाद क्या बन गई? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो लीव से रिलीज हो गई स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा लीव्स में जो है स्मॉल पोर्स हैं, ओपनिंग्स हैं। तो यहाँ पे ये स्टोमेटा के थ्रू जो है ये गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं लीव्स और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। और जो ग्लूकोज बन रही है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को प्लांट के पहुँचा दी जाती है। यहाँ पे लीफ क्या है? ये एक सोर्स है जो फूड प्रोड्यूस भी कर रहा है। ठीक है, और रिलीज़ भी साथ साथ कर रहा है। कहाँ पे कर रहा है? सिंक्स की तरफ। सिंक्स क्या हैं? अदर बॉडी पार्ट्स हैं प्लांट्स के। तो इसमें प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस में क्या होता है कि जब यहाँ पे फूड बन गया है ग्लूकोज की फॉर्म में, तो यहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई है। अब सोल्यूट क्या होता है? अगर हम सॉल्यूशन की बात करें कि सॉल्यूशन में एक इंग्रेडिएंट्स हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो सोल्यूट जो है वो कम क्वांटिटी में होता है सॉल्यूशन में, और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा मिकदार में होता है। जैसा कि वाटर है और सोल्यूट कम मिकदार में होता है प्रेजेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कम मिकदार में है उसको हम कहेंगे सोल्यूट, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको कहेंगे हम सॉल्वेंट। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो मिलकर क्या बना रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो है शुगर की कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो पत्ते को पानी की ज़रूरत हो गई। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है उसका लेवल हाई है, तो वो किसके ज़रिए, जो यहाँ पे अब पानी जो है वो रिक्वायर्ड है, तो वो वाटर जो है वो किसके ज़रिए आएगा? जाइलम के थ्रू। तो फिर शुगर और वाटर जो है मिलकर क्या बना लेंगे? एक सॉल्यूशन। ठीक है, शुगर जो है रूट्स की तरफ से आ रहा है और जो प्रिपेयर हो रहा है फूड उस वो ग्लूकोज और शुगर की फॉर्म में है, तो वाटर और शुगर मिलकर बना देते हैं एक सॉल्यूशन। तो इस तरह से हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। यानी अब लीज में जो है वो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, तो उसने जाना है लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लोअर की तरफ, तो लोअर क्या है? सिंक्स हैं, दूसरे बॉडी पार्ट्स हैं। तो इस तरह से एक प्रेशर जो है वो बिल्ट हो गया है, तो ऑटोमेटिकली ये जाइलम से फ्लोएम की तरफ आएगा। ठीक है, अब जाइलम जो है ये देखें यहाँ पे इस डायग्राम में, जाइलम में जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हो रही है अपवर्ड मूवमेंट में, के रूट से अपवर्ड मूवमेंट में दूसरे बॉडी पार्ट्स को लीव्स तक जो है पानी जो है जाइलम के थ्रू आ रहा है। अब जाइलम के थ्रू लीव्स में आ गया, लीव्स में क्या हुआ कि प्रिपेयर्ड फूड बन गया। तो प्रिपेयर्ड फूड उसने जाइलम ने पुश कर दिया वाटर को फ्लोएम वेसल्स में।
अब फ्लोएम वेसल्स जो हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे फूड को स्टोर करेंगे, स्टोर करके वो पहुंचा देंगे दूसरे बॉडी पार्ट्स को। तो इस तरह ये कंटिन्यूस जो हैं ये प्लांट्स बॉडी में रन करते रहती हैं जाइलम और फ्लोएम वेसल्स, कि पानी कंटिन्यूस रूट से अपवर्ड मूवमेंट में प्लांट्स में जा रहा है, लीव्स में पहुंच रहा है, और लीव से जो फूड है वो क्या हो रहा है, दोबारा नीचे की तरफ रूट्स की तरफ और दूसरे स्टेम को पहुंच रहा है। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट में आ रहा है। तो इस तरह अपवर्ड से डाउनवर्ड मूवमेंट में एक प्रेशर एक्सर्ट हो गया, एक प्रेशर बिल्ट हो गया। तो इस प्रेशर को कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, जिसमें ग्लूकोज की मूवमेंट हो रही है हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो ये क्या है, ये प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस है कि जिसमें उन्होंने बताया कि जाइलम जो है अपवर्ड मूवमेंट में वाटर को लेके जाएगा प्लांट्स बॉडी पार्ट्स में, लीव्स में, वहाँ पे वो पुश कर देगा उसको वाटर को फ्लोएम वेसल्स में। अब फ्लोएम वेसल्स जो हैं जो प्लांट्स में लीव्स में मौजूद हैं वो प्रिपेयर्ड फूड को लीव से कैच करेंगी और ले जाएंगी टू अदर बॉडी पार्ट्स ऑफ अ प्लांट में। तो ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसलोकेशन मैंने बताया ये जो मूवमेंट हो रही है वाटर की और फूड की, प्रिपेयर्ड फूड जहाँ जहाँ पे उसको नीड है या ज़रूरत है प्लांट्स को वहाँ पे पहुँच रहा है। तो ये जो इसकी चेंजिंग हो रही है एक जगह से दूसरी जगह, इसको कहते हैं ट्रांसलोकेशन। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट आ जाएं अपने होमवर्क की तरफ कि आज आपने क्या करना है, लर्न शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट नंबर 2। आपने यूनिट नंबर 2 के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक पे एक्सरसाइज में मेंशन है वो अच्छी तरह से याद करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।